गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आज हम 6th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे जो कि हमारा लेक्चर नंबर 9 है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। अब देखो, जो प्रॉपर्टीज़ है ना, हमको इनको बाय नेम याद रखना है, बाय नंबर नहीं रखना है कि प्रॉपर्टी 1 क्या थी, प्रॉपर्टी 2 क्या थी, प्रॉपर्टी 3 क्या थी। एक्चुअली क्या है कि इनकी जो प्रॉपर्टी के नेम हमें उनसे याद रखना है। आपको फर्दर कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि प्रॉपर्टी 1 क्या है, प्रॉपर्टी 2 क्या है, नहीं। वो आपसे कहेगा क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस तरह से वो आपसे कहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ शुरू करते हैं हम। सबसे पहली प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए है। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी की। ठीक है, जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी में देखते हैं क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है ये कि अगर नेचुरल को नेचुरल में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर नेचुरल आना चाहिए, और या होल को होल में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर होल आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो मैंने आपसे कहा 4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो, तो आंसर क्या आएगा, -2, विच इज़ अ इंटीजर। ये किसको शो करता है, इंटीजर को। 4 इज़ अ होल नंबर, 6 इज़ अ होल नंबर, और सब्ट्रैक्शन करने पर आंसर क्या आ रहा है, वो इंटीजर है। सो स्टूडेंट, वी कैन से कि जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 whole numbers are not closed, और आप ये भी लिख सकते हो not follow। ओके, हमने देख लिया कि ये आपके क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी है स्टूडेंट, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्लेस को हम चेंज करते हैं। तो सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल लिया 5 - 6, ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपका 1, माइनस का 1। नाउ प्लेस को चेंज कर दो, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, 6 - 5, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 1। क्या दोनों सेम होते हैं क्या, नहीं। सेम होते तो आपका नंबर सिस्टम पे क्या आते हैं, नंबर लाइन पे दोनों एक ही जगह आते हैं, बट +1 इधर आता है 0 का, और -1 इधर आता है, तो दोनों की पोजीशन अलग है, इसलिए ये नंबर भी सेम नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है। डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, है ना। एसोसिएटिव को करके देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, सीक्वेंस को आगे पीछे करके सॉल्व करना। सपोज करो मैं ले रहा हूँ 12 - 7 - 5, और आपने सीक्वेंस क्या लिया यहाँ पे, इन दोनों को लिया पहले। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट 12 - 7 में से 5 जाएंगे, क्या आएगा 2। नाउ ये क्या आ जाएगा आपका 10। ओके, नाउ सीक्वेंस चेंज करो, अब इन दोनों को साथ लो, है ना। नेक्स्ट लाइन में क्या करो आप, देखो सेम वैसे लिख रहा हूँ मैं 12 - 7 - 5। ना सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ मैं, इनको ले रहा हूँ
तो देखो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से 7 में 5 जाएंगे, आपका कितना आएगा 5, 7 में से 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5, 5 माइनस 5 विच इज़ योर 0। क्या दोनों सेम है क्या? नहीं सेम है ना, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है ना। तो डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। नाउ स्टूडेंट्स अब कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है उनको देखते हैं। जीरो प्रॉपर्टी जैसे है, जीरो प्रॉपर्टी इजी है ये। जीरो प्रॉपर्टी देखो, किसी भी होल नंबर में अगर हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर वही होल नंबर ही रहता है। ठीक है, आप कहोगे सर हम जानते थे, वेरी गुड। अगर जीरो में किसी होल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका क्या आंसर आएगा, उसका इन्वर्स हमें मिलेगा। ठीक है, कौन सा? एडिटिव इन्वर्स मिलेगा। ये देखो मैं क्या कर रहा था, जीरो में किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा था 7 का, और आंसर क्या आया -7। मीन्स अगर जीरो में हम किसी भी होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है, एडिटिव इन्वर्स मिलता है। और अगर जीरो में जीरो को करें तो भी आंसर क्या होता है 0। अच्छा ये दोनों क्या है, ये तो होल नंबर है, ये भी क्या है होल नंबर है, बट इट इज़ द नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। ओके, तो बस ध्यान रखना कि जब कभी भी जीरो में से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमें उसका क्या मिल जाता है, एडिटिव इन्वर्स। कौन होता है एडिटिव इन्वर्स? जो उसको उसमें ऐड करने पर उसको 0 कर दे। ठीक है, नो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे अब हम। एडिशन का देख लिया, सब्ट्रैक्शन का देख लिया। सब्ट्रैक्शन की चारों प्रॉपर्टी फिर से हम बात करते हैं। चारों प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं सुन लो। क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, और जीरो प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है। नाउ स्टूडेंट स्क्रीन को पॉज करो, इंपॉर्टेंट पार्ट्स उठा लेना बस, है ना, सीधे लिख लेना। ठीक है, क्या लिखोगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट फॉलो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सॉरी डू नॉट फॉलो। ठीक है, और क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट फॉलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डू नॉट फॉलो। ये लाइनें उतार लेना बस आप, है ना। ये जो एग्जांपल्स दिखाए इनको चाहे मत लिखना, और उधर वाले उनको भी आप नोट डाउन कर लो। फटाफट स्क्रीन को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। कर लिया? अब सेम प्रॉपर्टीज हम किन के लिए देखेंगे स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैं हटा रहा हूं इनको। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी, वेरी गुड। सबसे पहले क्लोजर देखते हैं कि क्लोजर को फॉलो करता है या नहीं। हम क्या करेंगे, दो होल नंबर्स लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे होल नंबर आता है या नहीं आता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन इज़ नथिंग बट योर एडिशन। ये एडिशन ही होता है, इसलिए जो जो एडिशन में फॉलो करेगा वो मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो करेगा, और डिवीजन जस्ट लाइक योर सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही शुरू करते हैं हम। प्रॉपर्टी फर्स्ट और क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? देखो 5 × 6, दिस इज अ होल नंबर, दिस इज अ होल नंबर, और आंसर क्या आ रहा है 30 विच इज ऑल्सो अ होल नंबर। कुछ और ले लो, 0 × 7 विच इज योर 0, होल नंबर होल नंबर होल नंबर। ओके, सो वी कैन से इट फॉलोज कौन? मल्टीप्लिकेटिव, है ना। ये हटा दो, मल्टीप्लिकेशंस ये लाइन लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर का पढ़ रहे हैं, ऑफ होल नंबर्स
फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, नाउ सेकेंड की बात करते हैं। नाम ही लिखता हूँ मैं, अब मैं प्रॉपर्टीज नहीं लिखूंगा। सेकेंड में लेता हूँ कम्यूटेटिव को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं, इसमें सीक्वेंस चेंज करते हैं। चलो 5 × 4 करते हैं, कितना आ जाएगा 20। 4 × 5 करते हैं, कितना आ जाएगा 20। सेम। सो वी कैन से multiplication of whole numbers follow commutative property। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड कौन सी लेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव में क्या ले लेते हैं, 6 × 8 × 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 6 × 9 8 = 72। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 12 432। ओके, नाउ सीक्वेंस चेंज करते हैं। अब क्या लेंगे, 6 × 8 × 9, इस बार इन दोनों को लेते हैं, तो ये हो जाएगा 48 × 9। ये भी आ रहा है आपका 43, दोनों सेम है ना स्टूडेंट। सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। सो वी कैन से इट फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो ये लाइन लिख देते हैं हम, इट फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन इट कौन है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नई प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सॉरी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, ना इसमें देखो स्टूडेंट क्या है, सपोज करो 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, उनमें से 2 नंबर्स का सम है। जैसे सपोज करो मैंने लिखा है a इंटू ब्रैकेट में है b + c। तो ये जो a है ना, इसका भी है और इसका भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ab + ac। ओके, आप ये लिख सकते हो। तो ठीक है, यही आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ab + ac। अच्छा, कभी ऐसा लिखा है तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, a × b + c। जो सेम नंबर है वो तो बाहर आ जाएगा, बाकी दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ऐसे कभी कभी सब्ट्रैक्शन भी होता है, जैसे a × b - c, ये हो जाएगा ab - ac। दिस इज ओवर एडिशन, दिस इज ओवर सब्ट्रैक्शन। किस चीज़ का साइन है, उसी के हिसाब से ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, now स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट डाउन कर लो स्टूडेंट। ओके, चलिए इस पे 1-2 एग्जांपल देख लो पहले। जैसे कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस, चलिए हटा रहे हैं इसको।
एक बार आप एग्जाम्पल को देखिए, बुक तो आप सभी के पास है और नहीं है तो परचेज करिए इसको और एग्जाम्पल को देखिए एक बार। Example number 27, this is your 48 into 25 into this is your 16. Now अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 40 + 8 इंटू 25 इंटू 16। ना स्टूडेंट देखो ये a इंटू बी प्लस सी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं AB प्लस AC, है ना। देखो ये आपका A है, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C, बस ये पीछे हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये पूरे के साथ में कौन है मल्टीप्लाई में इंटू 6। ना स्टूडेंट 25 4 ज़ा 100, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस हो जाएगा 200, है ना, इंटू 6, सॉरी 16 था 16। ना ये आपको आ जाएगा स्टूडेंट 1200 इंटू 16। ना इसको कर लो अब, देखो चाहो तो यहाँ पे फिर से आप इजी वे में लगा सकते हो। क्या हो जाएगा आपका 1000 प्लस 200 इंटू 16। ना ये हो जाएगा 1000 इंटू 16 प्लस 200 इंटू 16। ना ये हो जाएगा आपका 16,000 प्लस 3200। नहीं हो जाएगा आपका 19200 आंसर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 28 दो है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 28 कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फर्स्ट क्या है हमारे स्टूडेंट 112 इंटू 7, सेकेंड है हमारा 9 इंटू 98। नाउ स्टूडेंट आपके ऊपर है, देखो कैसे कर सकते हैं, इजी वे में बनाओ। इसको ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट 112 इंटू 7, मैं इसको ले सकता हूँ 100 प्लस 12 इंटू 7। नाउ स्टूडेंट क्या ये हो जाएगा क्या 100 इंटू 7 प्लस 12 इंटू 7, दिस इज योर 700 प्लस 84, क्या हो जाएगा 784। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नाउ सेकंड को देखो ऐसे ही हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 9 इंटू, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 90 80 रहने दो अभी, 9 इंटू ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 2। नाउ दिस इज योर ए इंटू बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। नाउ सॉल्व कर लो स्टूडेंट, दिस इज योर 900 माइनस 18। ना इसको सॉल्व करो स्टूडेंट 882, दिस इज योर आंसर। ओके, इस तरह से आपको करना था। नाउ कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 9 में कि द वैल्यू ऑफ दिस इज, है ना, थर्ड वाला ऑप्शनल है तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 29, एग्जाम्पल नंबर 29 ऑप्शन दिया, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, सीधे ले रहा हूँ वैल्यूज़। क्या है हमारे पास 88 25 इंटू 30, 88 इंटू 25 इंटू 30। ना स्टूडेंट देखो ये इजी है, इसी को हम ब्रेक करते हैं। इसको आप चाहे तो देखो 100 की फॉर्म में लिख सकते हो, चाहे 80 और 8 की फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैं इसको 80 और 8 की फॉर्म में लिखता हूँ, दिस विल बी 80 प्लस 8 इंटू 25 इंटू 30 विच इज़ योर ए इंटू बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, और ये पूरे के साथ कौन है 30 मल्टीप्लाई में है। ना स्टूडेंट ये हो जाएगा 2000, देखो 58 तो
25 8 से 200 होता है, एक जीरो है तो जीरो लगा दिया, प्लस 200, ओके। नाउ इंटू 30, ओके, दिस विल बी योर 2200 इंटू 30। नाउ ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 66 12330। मल्टीप्लाई बहुत ही ईजी है, देखो ये जीरो है तो ऐसे पीछे आ जाएंगे, 2 इसका और इसका, तो इसीलिए मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। किसको? 22 का मल्टीप्लाई किससे किया? 3 से, बाकी सबको क्या करा, ऐसे कैसे लिख दिया। अगर अब आपको टेबल आती होगी तो 22 3 66 है ना, इसीलिए कहते हैं कि आपको टेबल लर्न रहनी चाहिए, ओके। नो लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहीं पे ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ 972 इंटू 28 प्लस 972 इंटू 72। उल्टा ले लिया मैंने, यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 28 है। नाउ देखो ये दोनों में कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट, तो क्या मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी, ये ए और ये सी, तो ए बी प्लस ए सी, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो ए बी प्लस ए सी, अपना उस रूल को, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को उल्टा कर लो, बी प्लस सी लिख सकता हूँ ना, यहाँ सी हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास 972 तो ऐसे ही रह जाएगा, ब्रैकेट में जाएगा 72 प्लस 28 ना, यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट आपका ये 972 इंटू 100। नाउ दिस विल बी योर 97212, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनको यूज़ करके देखा है, ठीक है। नाउ स्क्रीन को पॉज करो, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम किसके लिए देखेंगे, डिवीज़न के लिए देखेंगे, कौन सी किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कौन सा नहीं। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये बिल्कुल सब्ट्रैक्शन की तरह होता है, तो जो काम सब्ट्रैक्शन करता है वही ये भी करता है, ठीक है। तो जो काम सब्ट्रैक्शन करेगा वही ये भी करेगा, देखते हैं। स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है स्टूडेंट। वही प्रॉपर्टीज़ फिर से देखते हैं, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4। इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ बढ़ा दी हैं, तो पहले वहाँ 4 तक की देख लेते हैं, ठीक है। पहले प्रॉपर्टी 3 तक की देख लेते हैं फटाफट। प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न, ओके। नाउ यहाँ पे हम करते हैं फर्स्ट डिवीज़न। क्या सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता था, क्या नहीं करता था? तो ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें भी नहीं करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसकी लाइन मैं लिखता हूँ, डिवीज़न ऑफ टू होल नंबर्स नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड ऑप्शन है आपका कम्यूटेटिव। अच्छा, इसमें कैसे हो रहा है ये देखना चाहो तो देख लो। जैसे मान लो 10 डिवाइडेड बाई 13, क्या आएगा 10/13, विच इज़ अ रेशनल नंबर, होल नंबर नहीं है ये, है ना, ठीक है। दैट्स वाई। सेकेंड देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन करता था क्या? नहीं, तो ये भी नहीं करेगा, करके देख लो। जैसे चलो देख लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ योर 5। अब 2 को 10 से डिवाइड करो, विच इज़ योर 1/5। सेम है क्या? वहाँ पे क्या आता था? वहाँ पे आता था एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे क्या रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस चीज़ का ध्यान रखना स्टूडेंट, है ना। नाउ थर्ड, अच्छा ये क्या करता है, फॉलो नहीं करता, डिवीज़न ऑफ टू
whole numbers not follow commutative प्रॉपर्टी। ओके, तो डिवीजन ऑफ फॉलो नहीं करता इसको। ना थर्ड देख लो, थर्ड ऑप्शन है आपका स्टूडेंट्स एसोसिएटिव। थर्ड है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी एक एग्जांपल देख ही लेते हैं, है ना। 12 इज डिवाइडेड बाय 6 इज डिवाइडेड बाय 3। पहले इन दोनों को लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12 इज डिवाइडेड बाय 2। नाउ दिस इज योर 6। नाउ स्टूडेंट फिर से उसी को उठाओ, 12 इज डिवाइडेड बाय 6 इज डिवाइडेड बाय 3। किसको ले लो पहले, इन दोनों को। ये हो जाएगा 12 से डिवाइड 2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ योर 2/3। सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो इट डज नॉट फॉलो। तो डिवीज़न ऑफ 2 होल नंबर्स नॉट फॉलो। देखो मैं ग्रामर को ध्यान नहीं दे रहा हूँ, है ना। नॉट फॉलो, वैसे डू नॉट आएगा, नॉट फॉलो लिख देते हैं। डू नॉट फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी डू नॉट फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टी 1, तो आपको देखो किसी भी होल सॉरी प्रॉपर्टी एक है कि किसी भी नंबर को होल नंबर 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, वही होल नंबर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर से सुनो। एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वो इटसेल्फ, वो नंबर खुद हमको मिलेगा आंसर में, है ना। और किसी भी नंबर को एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके अगर उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 4। ठीक है, जैसे एक प्रॉपर्टी है 4th वाली जो है, 7 को सपोज करो 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, सेम, है ना, सेम। और 5th प्रॉपर्टी क्या है कि सेम को सेम से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 1। अगर नंबर को 1 से डिवाइड करें तो आंसर सेम आ रहा है, और अगर सेम को सेम से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, एक 0 वाली प्रॉपर्टी देख लो। 0 की प्रॉपर्टी, 0 प्रॉपर्टी। ओके, 0 प्रॉपर्टी क्या है, 0 इज डिवाइडेड बाय 9, आंसर क्या होगा, 0। 9 इज डिवाइडेड बाय 0, इनफाइनाइट। ओके, 0 इज डिवाइडेड बाय 0, इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट, इस चीज़ का ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखोगे, ये तो एग्जाम्पल था। ठीक है, कैसे ध्यान रखोगे कि 0 में किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे एक्सेप्ट 0 तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। बट यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, तो ध्यान रखना। 0 में किसी नंबर को डिवाइड करने पर आंसर 0 आता है, और किसी नंबर में 0 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आता है आपका, इनफाइनाइट आता है। ये क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, एक आपकी प्रॉपर्टी और आ रही है जो कि आप जानते हो सभी। क्या होता है आपका फॉर्मूला जो बन के आता है, डिवाइडेंड। एक काम करते हैं, आप अभी इसको यहीं तक रखो, नेक्स्ट हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी का आपका होमवर्क है, आपको एग्जाम्पल फिर से प्रैक्टिस करनी है। कौन सी, 27 से लेकर के एग्जाम्पल 30 तक की प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क लिख लो आप, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। HW है आपका, डू प्रैक्टिस एग्जाम्पल 27 टू एग्जाम्पल 30। ओके, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, पढ़ाई करते रहिए। ओके।